आप सबसे अपेक्षा है निश्चित अपने जीवन में एक बार योगी और 2 बार भोगी और दिन रात खाए हुआ परम योगी। वो रोगी बता रहे हैं भैया पेट को लेटर बॉक्स मत बनाओ, डाकघर बनाओ। समझ में नहीं आया? डाकघर तो टाइम पे खुलता है और लेटर बॉक्स तो रात को 12-1-2 बजे कभी भी जाओ लेटर डाले आओ। तो अपने शरीर को डाकघर बनाओ, लेटर बॉक्स मत बनाओ। न दिन का ठिकाना न रात का ठिकाना, हजम हो या न हो मजा आना चाहिए। अब मजा वस्तुओं का नहीं है, अब तो मजा केमिकल्स का है और केमिकल से खाइए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। पुराने लोगों की बात नहीं कहना चाह रहा हूं, टाइम नहीं है, क्योंकि पहले लोग मीठा पसंद करते थे, मीठा भूख खोलता था और नमकीन तो भूख को समाप्त करता है। ये वैज्ञानिक मेडिकल साइंस की बात आपको बताना चाह रहा हूं। आजकल बच्चों को मीठे के नाम से तो नाक सिकुड़ेंगे, सिर में दर्द होता है और बड़े बूढ़े हमारे ये सब बैठी आज पुराना खाया पिया आज भी काम कर रहा है। मुझे आप सबसे अपेक्षा है खाइए पीजिए, लेकिन एक सीमा के अंदर। आज संयम का दिन है, बहुत लोगों ने फार्म भरे हैं और उस फार्म में, क्योंकि 2 दिन पहले ही परसों नरसों हमारे हाथ में फार्म आए, सबसे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं और काफी अच्छे उम्मीदवार भी उस फार्म में हैं। यद्यप उसमें और भी अच्छे अच्छे फार्म आ सकते थे, लेकिन फिर भी जिन लोगों का प्रयास है तो सामूहिक रूप से जिनने फार्म भरे हैं, अगर उन्हें अपने नियमों में कुछ कम ज्यादा करना है, फार्म लेके आ जाए, मैं उन्हें नियम में और सामूहिक रूप से ही मैं उनको अभी संकल्प दिलाऊंगा। तो 2 ग्रुप रहेंगे इसमें, एक तो पुरानी पीछी लेने वाले, तो उसमें एक ही परिवार आएगा जिन्हें पुरानी पीछी हमारी हाथ की मिलेगी। 2 परिवार ये समाज जी का, और दूसरे में देने वालों में हम लोग बहुत तरह के, तो बहुत लोगों ने हिम्मत की है, बहुत युवाओं ने हिम्मत की है। सभी लोग जनरल रूप से शादी विवाहित जो लोग हैं, अष्टमी 14 को तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की भावना बनाए। अष्टमी 14 युवा युवती को याद न रहे तो कोई बार या डेट तो आपको याद रहती है। महीने में 4 दिन हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। 10 लक्षण पर्व, नंदीश्वर पर्व, अन्य जो पर्व आते हैं उन पर्वों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। खाने पीने में भी आप सीमा कीजिए, अन्न की चीजें 2 बार 3 बार। बाजार की चीजों से जितना बचोगे, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ने से बच जाओगे। और ये केमिकल्स खाते रहोगे, या तो जिह्वा का टेस्ट ले लो। आप तो हल्दीराम के नमकीन मीठे वाले हैं, आपको तो घर का पसंद नहीं है आजकल, जबकि पहले लोग घर की चीजें पसंद करते थे, बीमारियों की हिम्मत नहीं होती थी। आज छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी बीमारियों की शिकायत, जन्म नहीं होता है और गर्भ के ही केस मेरे पास आते हैं। डॉक्टर कह रहा है कि जो भी भ्रूण है डेंजर है, खतरा हो सकता है। तो संयम का आज दिवस है, हम जीव दया का पालन करें और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जिनसे जितना बने वह अपना नियम। जो गुटखे जर्दा तंबाकू वाले हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, गुटखा खाओ गाल गलाओ। जो एजेड हैं, बहुएं घर में आ गई हैं, अब जमी कंदी की छुट्टी करो, अब तो तरैया लौकी का आनंद लो। तो जितना जो बन सके रात में, जिससे जितना बन सके, और नहीं बन सकता है व्यापारी या स्टूडेंट हैं, वह समय की सीमा कर लें। बहुत तरह के नियम हो सकते हैं। प्याज लहसुन हम कभी भी जहां बाहर यात्रा करेंगे तो जैन भोजन लेंगे, और भी बहुत तरह के नियम हैं। गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध आए तो हम मौन ले लेंगे,
तो ऐसे बहुत तरह के नियम हैं। तो निश्चित यह संयम का दिवस है। हर बाल गोपाल और जो मंदिर नहीं जाते हो, एक बार मंदिर जाने का संकल्प लें। नोट कमाने तो गुड़गांव जा रहा है, बेंगलोर, अमेरिका, जापान जा रहा है, वो अपनी गली में मंदिर है, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, फिर महीनों एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी टूट जाए, तो महीनों टाइम है तेरे पास। भैया ऐसा काम क्यों करते हो? समय बहुत होता जा रहा है। इसी भावना के साथ ये मृदुता है, बहुत सुकुमारता है, इसमें हल्कापन बहुत होता है और लघुत्व है। ये साधु के 3 उपकरण हैं। एक पीछे संयम का उपकरण, कमंडलु शुद्धि का उपकरण और शास्त्र ज्ञान का उपकरण। आप भी अपनी शक्ति के अनुसार। जागन लाल वही है सुखिया जो इच्छा का त्यागी, राग देश तज सकल परिग भय परम बैरागी, किया संसार में रे कोई नर सुखी नजर नहीं आता। इसी भाव के साथ अहिंसा विश्व धर्म। बार बहुत लोग नाम सुनते होंगे सीताराम का, लेकिन परिचय जिनके जीवन में हो जाएगा वे सीता का नाम नहीं, वो सीता के आदर्शों के माध्यम से नारी समाज का गौरव बनाएंगे। वह श्री राम और लगा था शब्द मर्यादा पुरुषोत्तम। ये क्या चक्कर है? यही तो भारतीय संस्कृति। अपनी सीमाओं के अंदर, अपनी मर्यादाओं के अंदर रहते हुए देश और राष्ट्र का गौरव भारत में नहीं, आज हरे राम हरे कृष्ण विदेशों में भी राम के आदर्शों की चर्चा नहीं, वह जीवन में अर्चा का रूप ले रहे हैं। वह श्री राम आज की युवा पीढ़ी के लिए जहां मेडिसिन हाथ खड़ी कर दे, वहां श्री राम गॉड प्रेयर, महात्मा गांधी के शब्दों में तनाव मुक्ति के लिए श्री राम के आदर्श, मां सीता के आदर्श, डिप्रेशन मुक्ति के लिए और सुसाइड से आत्महत्या से बचने के लिए यह बहुत बड़े मेडिसिन का कार्य आपके जीवन में कर सकते हैं। क्या हुआ? श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। मां सीता का अपहरण मंदोदरी सोच रही थी, शायद अब पति देव का शव पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वे भारतीय संस्कृति में जीने वाले थे। भारतीय संस्कृति का मतलब अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, भाईचारा। और मुझे पंक्ति तुलसीदास जी की रामायण की याद आ रही है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद निधाना। मर्यादाएं जहां हैं, धार्मिक मर्यादाएं हैं, कुल की मर्यादाएं हैं, परिवार की मर्यादा है। जो श्री राम और सीता को समझेगा, जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता है। ये आइंस्टीन के चैनल से और ये मेडिकल साइंस के चैनल से बोल रहा हूं, आपको विश्वास नहीं होगा। सीता जी को जंगल का बास मिलने के बाद सीता जी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट अटैक के दौरे नहीं पड़े थे।
और आपको तो फ्लैट में, कोठी में, महल में रहने के बाद और जिस दिन ब्लड प्रेशर चेकअप नहीं हो या ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाएं तो आप इस पुष्पांजलि विहार में या आगरा में रह नहीं पाएंगे। ये आपकी जीवन शैली की कमजोरी बता रहा हूं। सीता का दिमाग ठंडा था, वे भारतीय नारी थी, इसलिए आज भी। और कभी आपने गौर नहीं किया है, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा एक इंटरव्यू छपा था, मेरे से क्वेश्चन किया था टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम ने, द स्पीकिंग टी संडे को आता है, उसमें निकला था सीता राम क्यों कहती हैं, राम सीता क्यों नहीं कहती हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बही। कभी आपने गौर किया? कभी नहीं किया होगा। सीता का जीवन आदर्श में जीवन था, वो पति के कष्टों में आगे चलती थी और सुखों में पीछे चलती थी। यह है भारतीय नारी का आदर्श। सीता जी ने जिस समय श्री राम कहते हैं महल का रास्ता तो ये है, सीता जी कहती हैं अब मैं ईंट चूने पत्थर संगमरमर के महल में नहीं रहूंगी, अब मैं चैतन्य के महल में, ब्रह्म ज्योति के महल में, परमात्मा के महल में रहना चाहती हूँ। और उसने उसका त्याग, उसका बलिदान, उनका समर्पण सीता जी को आज पहले याद किया जाता है और श्री राम को बाद में याद किया जाता है। उनके त्याग और आदर्श के जीवन की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या हुआ जब रावण की मृत्यु हुई, शत्रुता अपने स्थान पर थी, लेकिन अब मंदोदरी सोच रही हैं अब इनकी इस चीथड़े की स्थिति क्या बनेगी, सबकी क्या स्थिति बनेगी। लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अपने ही शरीर का जैसे ही देखा अब रावण इस शरीर से विदा ले गए हैं, अपने शरीर का अंग वस्त्र उस पर ढक दिया। कोई भी उस सबका दुरुपयोग न हो, मंदोदरी उनकी इस मर्यादा को देख करके, दुश्मनी अपने स्थान पर थी लेकिन वे मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मर्यादाओं के अंदर रह गए। और यह है श्री राम का आदर्श में जीवन। बंधुओं, हिंदू कौन कहलाता है? जो हर हीनता से मुक्त होता है वह हिंदू कहलाता है। आप तो निराशावादी हैं, नेगेटिव सोच है क्या आप? और मैं एक व्यंग्य करता हूं, हिंदुस्तान में तो हिंदुओं का मिलना मुश्किल है और विदेशों में हिंदुओं का मिलना आसान लगता है। मैं विदेश में ज्यादा रहता हूं। आप कहेंगे आप तो पैदल चलने वाले, अभी बात की जा रही थी तो मेरे संपर्क में, क्योंकि हम लोग 7.5 अरब में से एक वह व्यक्ति आदर्श छांटते हैं या कमेटी बनी है, टीम छांटती है। हम लोगों ने इजराइल देश की महिला को भारतीय संस्कृति आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों पर काम करने वाली ऐसी इजराइल देश की जो विश्वविद्यालय में जिसने डिग्री प्राप्त की थी, ऐसी महिला का सम्मान। और पिछले बहिलना चातुर्मास में हम लोगों ने फ्रांस जो विश्वविद्यालय में भारतीय आदर्शों की बात करती हैं, ऐसी उस महिला का $2,500 से अवार्ड, मुजफ्फरनगर में वो फ्रांस से आई थी जिसने न्याय पर बहुत बड़ा काम किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हिंदू
जिसके मन में हीनता न हो। सीता जी के मन में कभी निराशा की भावना नहीं आई। श्री राम को जंगल का बास मिला, जहां सुमत तहां संपत नाना। जहां सद्बुद्धि है, जहां ईश्वर के प्रति श्रद्धा आस्था है, जहां अपने माता पिता सासू ससुर के प्रति, एक पिता तो 4 संतान का लालन पालन कर सकता है, लेकिन इस आगरे में 4 बेटे बेटियां, एक बुढ़े बुढ़िया को रोटी, छोटी के यहाँ चली जाओ, बड़ी के यहाँ चली जाओ, मझली के यहाँ चली जाओ, हम लोग को थोड़ी लगे हैं। ये आगरा की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात आपको बताना चाह रहा हूं। तो सीता ने दशरथ जी को नोटिस नहीं दिया, हमारे पति देव को और जंगल का बास और भरत को राजगद्दी, हम देखते हैं ससुर जी को अयोध्या की जेल में नहीं पहुंचाया तो हम भी उनकी पुत्र वधू नहीं कहलाए। ऐसा नहीं किया सीता ने, ससुर जी की जो भी आज्ञा हो। आज तो अगर पति देव के हिस्से बांट में 19 हो जाए तो पुत्र वधू नोटिस नहीं, पता नहीं क्या क्या कर देती है। लेकिन सीता एक आदर्श नारी थी, न कोई नोटिस दिया, न कोई मन में उनके प्रति दुर्भावना आई। बंधुओं, हर हीनता से मुक्त हो वह युवा युवती, वह कहलाता है हिंदू जिसकी अहिंसा में आस्था, परमात्मा में आस्था, आदर्शों में आस्था, शाकाहार में आस्था। मैं इस कॉलोनी के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जब महापौर ने अभी आपको प्रयास करेंगे तो बहुत उन्होंने उपहार दिए हैं, तो इस कॉलोनी में रहने वाले कोई भी किसी भी मजहब के लोग हों, मैं उनसे चाहूँगा भी 10 मिनट 5 मिनट उनका जो भी इष्ट हो उन्हें याद करें। क्योंकि एक प्रधानमंत्री ने कहा प्रातः 9 बजे तक का टाइम ईश्वर भक्ति के लिए है, ये टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने के लिए नहीं है, यह परमात्मा की भक्ति के लिए। एक प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ आपसे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा कहते थे, जब घरों में परमात्मा के प्रति श्रद्धा आस्था थी तो दाम्पत्य जीवन में कभी तलाक जैसी बीमारियां हमारे देश में नहीं थी, विदेशों में थी। आज भारतीय संस्कृति से जो जो विमुखता बढ़ती जा रही है, भैया संसार क्या है, कभी आपने सोचा? किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका क्या हो जाए।